So now students, let us try to do another example by using a PLSQL, and again this way around we will be using a problem statement first, और उसके बाद हम लोग I will show you one possible solution जो कि मैंने लिखा है. Again you should give it a try by using it your own solution. आप खुद से भी अपना solution लिखें, otherwise you will not get a feeling के किसी भी कोड में वेरिएशन कैसे आ सकती है. आपने खुद से solution पहले खुद लिखें and then try to write a different solution of the same problem statement. Now the question is, task to do is okay, you need to write a PLSQL block or statement to display the name of employee having bottom 4 salary. यानी आपने उन 4 एम्प्लॉयज का नेम डिस्प्ले करना है जिनकी सैलरी बॉटम अप है, यानी सबसे कम वाले का नेम, सब उसके बाद जिसकी सैलरी है उसका नेम, यानी बॉटम 4 एम्प्लॉयज की आपने सैलरी को डिस्प्ले करना है. दैट इज दी प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हमने अभी डिस्कस की, इससे पहले वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट उससे मिलती जुलती है, लेकिन अब इसके अंदर मैंने एक कंडीशन लगा दी है कि रोज तो अभी भी 4 ही प्रोसेस होनी है, लेकिन वो रोज 4 वो होनी चाहिए जो बॉटम 4 एम्प्लॉयज की सैलरी है उनकी एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करना है. So let's see how we can tweak the previous solution to solve the current problem. So the problem, declare, मैंने कर्सर बनाया, कर्सर C1 is select ename sal यानी 2 कॉलम from EMP order by sal. जब मैं order by sal करूंगा तो ये ascending order में मुझे रोज को रिटर्न करेगा, मतलब सबसे कम वाली जो सैलरी है वो सबसे पहले एंड सो ऑन. अगर मैं डिसेंडिंग कर दूंगा तो, और डिसेंडिंग से मुराद ये कि सबसे ज्यादा वाली सैलरी सबसे पहले, तो मुझे चाहिए थी बॉटम 4 सैलरी, तो मैं लिखूंगा ऑर्डर बाय सैल. तो सबसे पहली रो में जो मुझे डेटा आएगा वो सैलरी सबसे कम होगी एंड इट विल बी इंक्रीजिंग ग्रेजुअली. ये ऑर्डर बाय का मतलब है. उसके बाद मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, नेम, सैलरी. उसके बाद बिगिन, ओपन C1, मैंने कर्सर को ओपन किया, लूप, फेच C1 इंटू नेम कॉमा सैलरी. तो ये जो पहली रो और पहली कॉलम की जो ई नेम की वैल्यू है वो यहां पे कॉपी हो गई, और पहली रो और दूसरा कॉलम यानी सैल वो जो मेरे लोकल वेरिएबल में कॉपी हो गई. द कैच हियर इज कि हम लोग मिनिमम सैलरी वाले एम्प्लॉय का नेम और सैलरी गेट कर रहे हैं इनटू माय लोकल वेरिएबल, क्योंकि जो ओपन के बाद जो क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है तो जो कर्सर C1 है वो पॉइंट कर रहा है सबसे पहली रो को, और उस पहली रो में जो सैलरी की वैल्यू है दैट इज द मिनिमम, हमने ऑर्डर बाय सैल लगा दिए. तो मिनिमम सैलरी हमारे पास कॉपी हो गई लोकल वेरिएबल सैलरी में फॉर द फर्स्ट टाइम, और लूप स्टार्ट हुआ है और मैंने उसको डिस्प्ले करवा दिया, यानी DBMS अंडरस्कोर आउटपुट नेम को डिस्प्ले करवा दिया, यानी सबसे पहले उस एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा जिसकी मिनिमम सैलरी है. एंड देन व्हाट आई एम डूइंग, उसके बाद मैं डिस्प्ले कर रहा हूं DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन सैलरी जो एम्प्लॉय की है. उसके बाद मैं ये चेक लगा रहा हूं कि एग्जिट व्हेन C1 परसेंटेज रो काउंट ग्रेटर देन 4, ये इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, वी विल फिक्स इट. लेकिन ये कंट्रोल कर रहा है कि जो रोज फेच हो रही हैं वो 4 से ज्यादा ना हो. द मोमेंट वी विल हिट द 5th रो काउंट विल बी 5 एंड 5 इज ग्रेटर देन 4, तो वहां पे लूप ब्रेक कर जाएगा. तो अगर आप इसको होलिस्टिकली देखें, फॉर द फर्स्ट टाइम मिनिमम सैलरी कॉपी लोड हो रही है फ्रॉम कर्सर यानी रैम इनटू माय लोकल वेरिएबल. दूसरी मर्तबा अगली रो की जो सैलरी है वो कॉपी हो रही है मेरे लोकल वेरिएबल सैलरी के अंदर. तो दैट इज द सेकंड मिनिमम सैलरी, यानी सबसे कम वाली सैलरी सबसे पहले एंड सो ऑन. और जब रो काउंट ग्रेटर देन 4 हो रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हो रहा है, तो वहां पे हम लूप को टर्मिनेट कर रहे हैं. तो हमारा क्वेश्चन ही एक्चुअली ये था कि आपने नेम एंड सैलरी, उस एम्प्लॉय की सैलरी हम डिस्प्ले करनी है जो बॉटम 4 पे है, यानी सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा और उससे ज्यादा. तो बॉटम 4 एम्प्लॉयज की सैलरी हमने डिस्प्ले करनी थी, एंड दिस इज हाउ वी विल बी डिस्प्लेइंग इट. सो लेट अस ट्राई टू implement it in the editor. Okay, so let me just pull this code from here into my editor. That's the first part of the code, and this is the second part of the code. Okay, so let us try to run this and let's see
what it is going to display. तो अब मुझे सैलरी जो डिस्प्ले हो रही है दैट इज 4433, दैट इज द मिनिमम, यानी सबसे पहले जो एम्प्लॉय एडम्स है उसकी सैलरी 4433 है, देन 4620 एंड सो ऑन. एंड नाउ यू कैन सी कि जो सैलरीज हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही हैं एंड सो ऑन. तो जितनी भी, और ये हमारी रिक्वायरमेंट थी कि, और जो टोटल नंबर ऑफ सैलरीज यू कैन सी 1 2 3 4, नाउ इट इज रिटर्निंग 5 rows. रीजन के मैंने यहां पे इक्वल टू का चेक लगाना है. नाउ अब मैं इस कोड को दोबारा रन करूंगा. इट विल एक्चुअली सर्व माई पर्पज दिस ग्रेटर देन 4. अब मैं इस कोड को दोबारा रन करूंगा तो आई विल बी एबल टू सी ओनली 4 rows विद 4 salaries. तो अब ये कोड रन हुआ. नाउ यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट सैलरी 4433, 4620, 4818 एंड 4848. और ये हमारे एक्चुअल क्वेश्चन भी ये था कि जिस एम्प्लॉय की सैलरी सबसे कम है उसका नाम डिस्प्ले करो, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा और फिर उससे ज्यादा. तो कैच हियर इसके टोटल नंबर ऑफ रोज 4 ही प्रोसेस हुई हैं और हमने सिर्फ ऑर्डर बाय का क्लॉज लगा दी है, जिसकी वजह से हमारे पास मिनिमम रो यानी मिनिमम सैलरी वाली रो सबसे पहले आई है एंड वी कीप ऑन इंक्रीजिंग इट. और लूप ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर रहा है सारी इटरेशंस को. और जहां पे ये जो एग्जिट वाली कंडीशन ये ट्रू हो रही है वहां पे लूप ऑटोमेटिकली ब्रेक कर रहा है. एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सप्लिसिट कर्सर एग्जांपल.